हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 5 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 750 रुपये है। यदि दुकानदार इस पर 28% और 25% की दो क्रमागत छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि दुकानदार इस पर दो क्रमागत छूट दे रहा है, 28% और 25% की। ठीक है, और इसमें देखिए अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है और विक्रय मूल्य यानी वो कितने का बेचेगा वो हमसे पूछा गया है। तो हम अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट। ठीक है, तो यह मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अंकित मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य, मैं दोनों का आपको अनुपात निकालना बता रहा हूँ। देखिए, यदि अंकित मूल्य 100 है, ठीक है, पहले हमें इसे 100 मान लेना है। तो वो छूट कितने की दे रहा है दोस्तों? 28 की छूट दे रहा है, 28% की। तो 100 का 28% 28 ही होगा। तो इसमें से 28 घटा के हम विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 28 घटा के 72 आ गया। अब देखिए, दोबारा हमें यहाँ पे 100 लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरी छूट कितने की दी जा रही है? 25 की। तो 100 पे 25 की छूट देंगे तो 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 75 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने लिख लिया। अब इसे काट लेंगे, ये दोनों 25 से कट जाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों दोस्तों 4 से कटेंगे तो इधर 18 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा 4 से काटने पे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो कट गए, अनुपात में थे, लेकिन ऊपर नीचे वालों को भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 से काट लेंगे, इसको 9 आएगा, और इसे 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये और नहीं कटेंगे तो हम इन्हें गुणा कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 25 दूनी यहाँ पे 50 आ गया और 9 तिया 27 आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी उसका अंकित मूल्य यदि 50 रुपये है तो विक्रय कितने का करेंगे? 27 रुपये का। ठीक है, लेकिन अंकित मूल्य हमारा 50 नहीं है दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है कि 750 रुपये है, 750 रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो 50 यूनिट है ये 750 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है इसका कितने गुना है ये हमें पता लगाना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 750 को 50 से भाग करके देख लूँगा कि ये कितने गुना है। ठीक है, 750 को मैंने 50 से भाग किया, देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 15 आएगा, यानी ये 15 गुना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये 15 गुना है, यानी 50 को मैं 15 से गुणा करूंगा तो 750 मिलेगा। तो अगर मैं इसको 15 से गुणा करूंगा तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैं 27 को भी 15 से गुणा करके देख लूंगा, तो मुझे मेरा विक्रय मूल्य मिल जाएगा जो कि होगा 405 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार चावल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, ये बेईमान दुकानदार वाले सवाल आजकल एग्जाम्स में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो इसको करने की मैं बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वो 1 किलो के बाट के स्थान पे 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है और हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है दोस्तों, लाभ और लाभ प्रतिशत दोस्तों किस पे निर्भर होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आराम से निकालने की ट्रिक बता दूंगा, तो जिससे आप लाभ प्रतिशत चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे कि क्रय मूल्य हमें लिखना होगा, तो सीधा आपको क्या करना है, वो 1 किलो के बाट के स्थान पे 900 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है ना, तो ये जो 900 है इसको आपको सीधा अपने क्रय मूल्य में लिख लेना है कि ये 900 रुपये उसका क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 900 दिया है तो सीधा 900 लिख लेना है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1 किलो के बाट के स्थान पे वो 900 ग्राम का यूज़ करता है। तो देखिए यहाँ पे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? 1000 ग्राम। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जो वो इस्तेमाल कर रहा है उसको क्रय मूल्य में लिखना है और जो उसे देना चाहिए उसे विक्रय मूल्य में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इससे क्या होगा, आप अब आराम से लाभ निकाल पाएंगे। यानी उसने 900 रुपये का खरीदा और 1000 रुपये का बेच दिया, तो उसे लाभ कितने का हुआ दोस्तों? 100 रुपये का। ठीक है, तो उसे 100 रुपये का लाभ हुआ, तो अब इसे हमें लाभ प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों कि उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 100 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, और इसे भाग करते हैं हम क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपये। तो 900 से हम इसे भाग कर देंगे और
प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 100/9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसे 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, नीचे 9 बचा है। ठीक है, और जब आप इसे भाग करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 11 सहित 1/9%। ठीक है, यानी उसे इतने प्रतिशत का लाभ होता है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये तीसरा सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12.5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए भी मैं आपके लिए बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक तो हमें दर दी हुई है और पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में धनराशि 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या ट्रिक लगेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसमें n-1 लिखना है। ठीक है, और भाग करना है इसे r से यानी दर से, और गुणा करेंगे 100 से। ये करते ही दोस्तों हमारा समय आ जाएगा। ठीक है, अब ये n क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए धनराशि को 6 गुना करना है तो n क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, ये जो है n है। ठीक है, और यहाँ पे दर दी हुई है, ये जो है r है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें r लिखना है 12.5% को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 माइनस 1, n की जगह मैंने 6 लिख दिया और नीचे 12.5 से मैंने इसे भाग कर दिया और गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना होगा, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, और 12.5 को मैं 12.5 ना लिख के इसे 25/2 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, 25/2 12.5% ही होता है। ठीक है, तो 25/2 से मुझे भाग करना है तो 25 तो नीचे रहेगा और ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा उल्टा होके। ठीक है, 5 के पास चला जाएगा और गुणा में 100 लगा देंगे ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 पे कटेगा 100। ठीक है, अब बस इसे गुणा कर देना है, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 40 वर्ष। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक थी, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा सवाल देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 28% घटा दिया जाता है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के लिए मैं आज बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 28% घटा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में हमें बताना है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा कि पहले उसका क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, और वृद्धि और कमी होने के बाद अब उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका हम अनुपात निकालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लंबाई को बोल रहा है 25% बढ़ा दिया जाता है, तो मान लीजिए पहले उसकी लंबाई 100 थी और अब उसमें 25% को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसको 100 को 25% बढ़ा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25 जमा कर देंगे इसमें तो ये 125 हो गई है लंबाई। ठीक है, और बोल रहा है कि चौड़ाई को 28% घटा दिया जाता है। ठीक है, अब चौड़ाई को भी हम पहले क्या मानेंगे, 100 थी पहले, अब उसमें क्या किया जा रहा है, 28% की कमी की जा रही, घटा दिया जाता है। ठीक है, तो 100 में से 28 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 72 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया दोस्तों। अब ये अनुपात में है तो इसे काट लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से काटने पे 18 आ जाएगा, इसे 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 25 से कट जाएंगे तो ये 5 पे कटेगा 25 से और ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 से काटेंगे तो ये देखिए इतना हमने कर लिया। अब ये अनुपात वाले तो हमने काट लिए कि इनको ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है। अगर ये कट रहा है 5 से तो 1 आ जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो इसे 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब इसे गुणा कर लेंगे और नहीं कट रहा तो अब देखिए 5 दूनी हो जाएगा 10, ये 5 दूनी 10 हो गया, 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी पहले उसका क्षेत्रफल कितना था, 10 था, तो अब कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कमी आ रही है। ठीक है, उसने बोला है कि वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, हमें प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो कितने की कमी हो रही है दोस्तों, इसमें
पहले 10 था और अब 9 है, तो 1 की कमी हो रही है। ठीक है, तो कमी का प्रतिशत देख लेते हैं कितना होगा। कमी का प्रतिशत देखिए कैसे निकालेंगे कि कमी हो रही है 1 की। ठीक है, तो हमने ऊपर 1 लिख लिया। ठीक है, और कमी किस पे हो रही है, देखिए दोस्तों 10 पे 1 की कमी हो रही है, तो नीचे 10 से आपको भाग करना है। ठीक है, क्योंकि कमी 10 पे हो रही है, और गुणा कर देंगे दोस्तों इसे 100 से, ताकि ये प्रतिशत में बदल जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो यानी इसमें 10% की कमी हो रही है, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को मत दबाना भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों ये पांचवा सवाल देखते हैं। 500 अंक की एक परीक्षा में ए को बी से 28% कम अंक प्राप्त हुए, जबकि बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि ए को परीक्षा में 63% अंक प्राप्त हुए, तो सी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, बस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें जो है शॉर्ट ट्रिक थोड़े अलग तरीके से लगेगी। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए को बी से 28% कम अंक प्राप्त हुए, यानी क्या हो रहा है, दो बच्चों के अंकों की तुलना हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, बी को सी से 25% अधिक प्राप्त हुए, तो यहाँ पे भी दो लोगों के अंकों की तुलना हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ठीक है, इन दोनों के अंकों की तुलना करूंगा। ठीक है, इस ट्रिक में तो क्या बोला जा रहा है, ए को बी से 28% कम अंक प्राप्त हुए, यानी बी से कम प्राप्त हुए, तो पहले दूसरा व्यक्ति बी को मान के हम इसके अंकों को 100 मान लेंगे। ठीक है, अब जो ए है उसको 28% कम प्राप्त हुए हैं इससे। ठीक है, तो इसमें 100 में 28 की कमी कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी इसको 72 प्राप्त हुए होंगे, यानी 100 से 28% कम प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये दो लोगों की तुलना हो गई पूरी। अब जो पहला और दूसरा व्यक्ति है, अब इन दोनों को मान लेंगे। ठीक है, यानी बी पहला व्यक्ति है और सी दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो बी को जो है सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो सी से अधिक प्राप्त हुए, तो सी के अंकों को मैं 100 मान लूंगा। ठीक है, और बी को जो है 25% अधिक प्राप्त हुए, यानी 100 से 25 अधिक प्राप्त हुए, तो 100 में 25 जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, इन दोनों का अनुपात ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारी जानकारी पूरी हो गई है। ठीक है, अब देखिए इनको अनुपात में काट लेंगे, इन दोनों को 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन दोनों को काटेंगे हम 4 से, तो ये 25 आ जाएगा दोस्तों, और ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब इन्हें गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 25 चौका 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा दोस्तों, 18 पंजे 90। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ये अनुपात में है तो हम और भी काट सकते हैं इसे, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे ए से बी के अंकों पे गए और फिर बी से सी के अंक पे गए। ठीक है, ये बताया हुआ हमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे शुरुआत किससे हुई थी, ए से, तो ये जो अंक आए हैं ये ए के आए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो शुरुआत हुई है पहले वाले अंक इसके होंगे ए के, और यहाँ से हम सी तक पहुँचे हैं। ठीक है, ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, तो दूसरे वाले अंक जो है बी के नहीं होंगे, ये सी के होंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे पहला व्यक्ति और यहाँ पे आखिरी व्यक्ति। ठीक है, तो अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ए को यदि 63% अंक प्राप्त हुए तो सी को कितने प्राप्त हुए। ठीक है, तो ए और सी की बात की जा रही है, इसलिए हमने इसका अनुपात निकाल लिया है। तो ए को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए दोस्तों, 63%। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके ए के सामने 63 लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमारे हिसाब से उसको 9 प्राप्त हुए और इनके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 63 प्राप्त हुए। तो जो 63 है ये 9 का कितने गुना है, तो मैं 63 को 9 से भाग करके ही देख लूँगा। ठीक है, कि कितने गुना है, तो ये 7 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये इसका 7 गुना है। तो हमने यहाँ पे 7 गुना निकाल लिया, तो इससे हमें क्या आसानी हो जाएगी, अब इसको हमने 7 से गुणा किया तो 63 आ जाएगा, तो हम 10 को भी 7 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें सी के अंकों का प्रतिशत सीधे पता लग जाएगा। तो 10 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 70% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी सी को परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुए हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करके जाइएगा, और दोस्तों जो मैंने प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के लिंक दिए हुए हैं वहाँ से जाके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो आपसे मिलेंगे दोस्तों अब अगली वीडियो में।